हेलो एंड वेलकम गाइज इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए जिसका नाम है द कंजंक्शन। कंजंक्शन को दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। दोस्तों संयोजक क्या है, व्हाट इज ए कंजंक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन एंड हाउ कैन वी यूज द कंजंक्शन इन आवर इंग्लिश ग्रामर। इन सभी क्वेश्चंस के आज हम आपको आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों कंजंक्शन को हम आपको डिटेल में समझाएं उससे पहले हम आपको एक इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, एक शॉर्ट वे में अपनी भाषा में एक सरल तरीके से कि संयोजक या कंजंक्शन होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, संयोजक या कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो हमेशा दो शब्दों के लिए या दो क्लाउज के लिए या फिर दो सेंटेंस के लिए आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये शब्द हो सकते हैं हमारे जैसे एंड हो गया, वट हो गया, सो हो गया, और हो गया, येट हो गया, ये सारे शब्द हमारे कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, अब दो सेंटेंस या दो क्लाउजेस वो आपके इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी ऐसे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, कनेक्ट करने वाले शब्द है, वो आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। अब कंजंक्शन को हम पढ़ते हैं डिटेल में, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। ठीक है, इसको अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू पढ़ें तो देखिए द कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट कैन ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। कहने का मतलब वही है कि कंजंक्शन वह शब्द होते हैं जो हमेशा दो या दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक फ्रेजेस को या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, यहां हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। देखिए, नेहा एंड राशि आर गुड गर्ल्स। ठीक है, तो नेहा और राशि दोनों ही अच्छी लड़कियां हैं, बट यहां आपको देख रहे हैं कि ये जो एंड है, ये एंड क्या कर रहा है, नेहा और राशि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां दो वर्ड हो गए। ठीक है, यानी यहां दो शब्द हो गए, एक नेहा और एक राशि, दोनों को कनेक्ट करने वाला शब्द है एंड। तो एंड आपका यहां पे क्या है, कंजंक्शन है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, कन्हैया कॉल्ड हिम। ठीक है, कन्हैया ने उसे पुकारा, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। अब यहां आप देखिए, यहां दो शब्द थे, बट यहां एक ये सेंटेंस है और एक ये आपका सेंटेंस है। यहां दो सेंटेंस को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो आपका क्या है, बट, और बट आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका एक कंजंक्शन है। तो इस तरीके से कंजंक्शन काम करते हैं। कंजंक्शन या तो दो वर्ड को जोड़ सकते हैं आपस में, दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या दो सेंटेंस को। मतलब कंजंक्शन हमेशा कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब देखिए हम कंजंक्शन के देखते हैं, कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो इन तीनों ही कंजंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझेंगे कि इनको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में हमें, जिससे दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने के लिए इसकी जो हमने डेफिनेशन दी है इसको आप समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, सच एज, फॉर, एंड, नॉर, वट, और, यट, एंड, सो, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, हमेशा ये शब्द क्या करते हैं, या तो आपके वर्ड्स मतलब शब्दों को कनेक्ट करते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों के समूह को आपस में कनेक्ट करते हैं, और सेंटेंस। ठीक है, या फिर ये वाक्यों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब कौन से वाक्यों को, कौन से शब्दों को कनेक्ट करते हैं, ये हमें आगे पता लगेगा। देखिए, दैट आर ऑफ इक्वल रैंक, मतलब जो आपके समान रैंक के हों, जो समान स्तर के होते हैं। ठीक है, या जिनकी समान महत्व होता है, उनको ये आपस में जोड़ते हैं। 10 अतः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस और टू डिपेंडेंट क्लाउजेस। ये चीज यहां पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं ना, वो हमेशा या तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को जोड़ेंगे आपस में, या फिर दो डिपेंडेंट क्लाउजेस के लिए जोड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वहां एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाए या फिर एक डिपेंडेंट क्लाउज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा या तो दो डिपेंडेंट क्लाउजेस के लिए आपस में जोड़ेंगे या दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस के लिए। यहां पे लिखा हुआ भी है, वट नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड ए डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, ऑफ अनइक्वल रैंक्स, मतलब अनइक्वल रैंक्स के, जैसे एक डिपेंडेंट हो गया और एक इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहां आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम नहीं करेंगे, वहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो सकता। वहीं होगा
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां समान मतलब इक्वल रैंक की बात होगी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अंकिता स्टडीज लेट एट नाइट। यहां आप देखेंगे अंकिता लेट नाइट पढ़ना पसंद करती है, लेट नाइट पढ़ती है, बट सिमरन लाइक्स स्टडीइंग इन द मॉर्निंग। लेकिन जो सिमरन है वो आपकी मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करती है। तो यहां आप देखेंगे ये भी आपका क्या इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेंटेंस हो गया, और एक आपका ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। इन दोनों ही इंडिपेंडेंट कैसे हैं? क्योंकि सिमरन की मर्जी है वो सुबह में पढ़ती है, अंकिता की मर्जी है वो रात में पढ़ती है। भाई किसी का किसी से डिपेंडेंट वाला कोई मतलब यहाँ पे झाड़ तो है नहीं, तो यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट है, और दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है? बट आपका कंजंक्शन हो गया। तो बट हमेशा आपका जो देखेंगे वहां दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस के लिए कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं अंकिता मतलब स्टडिंग लेट नाइट, और सिमरन लाइक्स स्टडिंग इन द मॉर्निंग। पढ़ती दोनों है, बट दोनों के जो पढ़ने का तरीका है वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग है, चेंज है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, यहां हो गई इंडिपेंडेंट, यानी दोनों के दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, और यहां आपको मिलेंगे दोनों के दोनों सेंटेंस डिपेंडेंट। तो देखिए, आई विल बी एबल टू पे यू, मैं आपको चुकाने के योग्य होऊंगा, इफ अनिल कम्स, यदि अनिल आता है, एंड इफ ही ब्रिंग्स माई मनी, और यदि वह मेरा पैसे लाता है। यानी मैं आपको पैसे चुकाने के योग्य तभी होऊंगा जब अनिल आएगा और वह मेरे पैसे लाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों सेंटेंस है ये क्या डिपेंडेंट है, मतलब ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे डिपेंड है। तो यानी कि किसी भी सेंटेंस में जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वहां आपके दोनों के दोनों या तो इंडिपेंडेंट होंगे या दोनों डिपेंडेंट होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो। यहां भी आपका एंड जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पे दोनों के दोनों डिपेंडेंट क्लाउजेस हैं, ठीक है, दोनों की दोनों डिपेंडेंट सेंटेंस है, इनको ये जोड़ रहा है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम जो अगला अपना कंजंक्शन समझेंगे वो है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। इसको हम समझते हैं। आप चाहें तो इसको एक अच्छे से नोट्स के रूप में आप मतलब बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं। देखिए, दीज आर कंजंक्शन दैट जॉइन डिपेंडेंट ऑन सब ऑर्डिनेट क्लाउजेस टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। दोस्तों ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये वो कंजंक्शन होते हैं जो डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लाउज के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लाउज से जोड़ते हैं। एज यू हैव लर्नड, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंट क्लाउज कैन नॉट स्टैंड अलोन। मतलब ये जो डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं ये कभी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दे नीड टू बी अटैच्ड टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये हमेशा आपको या इनको आवश्यकता होती है एक इंडिपेंडेंट क्लाउज की अटैच करने के लिए, ठीक है। ये अटैच्ड होते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज से। जैसा कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आई वॉज नॉट एबल, ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू बाई मिल्क टूडे बिकॉज द शॉप वाज क्लोज्ड। अब ये जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं कि बिकॉज तो आपका क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक आपका सेंटेंस उस तरफ है, एक इस तरफ है। देखिए, आई वॉज नॉट एबल टू बाई द मिल्क टूडे, आज मैं दूध खरीदने के योग्य नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। बट द शॉप वाज क्लोज्ड, ये बिकॉज द शॉप वाज क्लोज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज यानी एक रीजन है, रीजन, ठीक है, कि इसलिए। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो बिकॉज है वो आपका हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसे हम हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा जो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज पे मतलब होगा, ठीक है, वो स्टैंड लेगा वो। तो इस तरीके से हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, लास्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है। कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब जोड़े के साथ होते हैं, ऑफ वर्ड्स में, शब्दों के। जैसे सम कॉमनली यूज्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर, देखिए एक तो ये हो गया नॉट ओनली, ठीक है, ये कहाँ तक है, बट ऑल्सो तक। उसका आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नो सूनर देन, हार्डली, वेन, सच और दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा शब्दों के पेयर्स में होते हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। इनको हम हमेशा देखेंगे सेंटेंस में, तो आप देखेंगे दो जगह ये यूज होंगे एक सेंटेंस में। देखिए, कपिल नॉट ओनली टुक मी टू द गिफ्ट शॉप, ठीक है, कपिल मेरे लिए ही केवल गिफ्ट नहीं लेकर आया बट ऑल्सो, लेकिन
हेल्पड मिस मदद की, मी मिस मेरी, चूज मिस मतलब चुनने में, सम नाइस गिफ्ट्स मिस कुछ अच्छे गिफ्टों को। तो यहाँ देखेंगे नॉट ओनली और वट ऑल्सो, ये दोनों ही आपके क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये कर क्या रहे हैं, ये जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, ये भी एक आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लाउज को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को देखते हैं, समझते हैं अपनी मतलब ग्रामर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरिलेटिव को समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शन आपके लिए लेके आ रहे हैं, देखते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तब तक आप इसका चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इसके। गाइस हमने कंजंक्शन के मेन 3 जो टाइप्स थे वो हमने पढ़ लिए और समझ भी लिया। अब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके हम आपको यूज बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कॉमनली हम इनको यूज भी बहुत करते हैं। चलिए दोस्तों, ये ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 ही हैं, तो हम इनको टॉपिक वाइज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे हम समझते हैं अल्थाओ, थाओ एंड इवन थाओ आर यूज टू शो कंट्रास्ट। दोस्तों ये जो 3 है ना, अल्थाओ, थाओ और इवन थाओ, ये कंट्रास्ट को हमेशा दिखाते हैं। ठीक है, सो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर। ठीक है, मतलब एक डिफरेंस के लिए दिखाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल हम देखते हैं, शीतल वेंट आउट फॉर ए डिनर। ठीक है, शीतल एक डिनर के लिए बाहर गई विद हर फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ। अल्थाओ शी डिड नॉट वांट टू, अल्थाओ का मतलब यहाँ आएगा हालांकि, हालांकि वह नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अल्थाओ या थाओ यूज होते हैं तो उनके अर्थ आने लग जाते हैं एक अंतर के तौर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, बिकॉज, सिंस एंड एज आर यूज टू शो रीजन। रीजन मतलब किसी कारण के लिए। ये जो 3 है ना, बिकॉज, सिंस और एज, ये हमेशा किसी ना किसी रीजन के लिए दिखाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, देखो सिंस राशिद वाज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। सिंस का मतलब यहाँ पे आएगा चूंकि, क्योंकि ये रीजन को दिखा रहा है। चूंकि राशिद एक एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी खिलाड़ी था, ही वाज मेड कैप्टन, इसलिए वह कप्तान बन गया। तो इस तरीके से हम रीजन को दिखाने के लिए बिकॉज, सिंस और एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, इफ, एज लॉन्ग एज, अनलेस एंड अनटिल आर यूज टू टॉक अबाउट ए कंडीशन फॉर समथिंग। ये जो 4 है ना, इफ, एज लॉन्ग एज, अनलेस और अनटिल, ये हमेशा किसी ना किसी कंडीशन के बारे में टॉक अबाउट मतलब बात करते हैं या बतलाते हैं। फॉर समथिंग मींस किसी भी चीज की कोई कंडीशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले। ठीक है, आप बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं अनटिल, यानी कि जब तक। अनटिल का मतलब जब तक, यू टाइडी अप योर रूम, जब तक आप अपना कमरा साफ नहीं कर लेते। ठीक है, या जब तक आप अपना कमरा साफ करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको समझते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस एंड बाय द टाइम आर यूज टू शो टाइम। ये जो है ये हमेशा आपके टाइम के लिए दिखाते हैं, वेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, बाय। ठीक है, कैसे, द गेस्ट अराइव्ड बिफोर। ठीक है, द गेस्ट मीन्स मेहमान, अराइव्ड मीन्स आ गए, बिफोर मीन्स पहले, लंच वाज रेडी, दोपहर का खाना तैयार होने से पहले। ठीक है, दोपहर का खाना तैयार होने से पहले जो मेहमान थे वो आ गए। तो यहाँ पे बिफोर क्या, एक समय के लिए तो बता रहा है, एक टाइम के लिए दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम टाइम को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर एंड वेयर एवर आर यूज टू रेफर टू पोजिशन और प्लेस। ये जो वेयर और वेयर एवर है ये हमेशा किसी न किसी पोजीशन या प्लेस के लिए दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे एग्जांपल है द हेड ऑफ कैटल। देखिए हेड का मतलब क्या होता है, झुंड। ठीक है, हेड का मतलब झुंड होता है, कैटल मतलब पशुओं का झुंड, स्टॉप मींस रुका, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं। ठीक है, केवल जहां नहीं, जहां कहीं। इट सा ग्रीन ग्रास मतलब पशुओं का झुंड रुका जहां कहीं उसने घास को देखा, हरी घास को उसने देखा। ठीक है, वहां वो रुक गया। नेक्स्ट देखते हैं सो दैट, जो हमारा लास्ट है। देखिए सो दैट इज यूज टू शो पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, और सो दैट का मतलब होता है जिससे कि। अब देखिए दोस्तों, रिया फिनिश्ड ऑल हर हॉलीडे होमवर्क। रिया ने फिनिश्ड में समाप्त कर दिया, हर मिस अपना, ऑल हॉलीडे होमवर्क मिस छुट्टियों का कार्य। रिया ने अपना छुट्टियों का कार्य मतलब फिनिश कर दिया। सो दैट मिस जिससे कि शी कुड एंजॉय द वैकेशन, जिससे कि वह अपनी छुट्टियों, वैकेशन का आनंद
ले सके। तो इस तरीके से दोस्तों सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो इनको समझाना ऐसा लगा मुझे कि ज़रूरी है, तो मैंने आपको इनको एक डिटेल में समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कंजंक्शन को समझा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।